नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल दिया। बात करेंगे भारत के विभाजन की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक देश दो अलग अलग मुल्कों में कैसे और क्यों बट गया। चलिए इसी को समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब पूरा भारत एक था और अंग्रेजों के अधीन था। सोचिए जरा, 200 साल, ये बहुत लंबा अरसा होता है। इसी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? शुरुआत में इस लड़ाई में कोई भेदभाव नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। मकसद सिर्फ एक था, आज़ादी। लेकिन इसी आज़ादी की लड़ाई के बीच एक नए विचार ने जन्म लिया, एक ऐसा विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक सियासी सोच नहीं थी, बल्कि एक डर था जो धीरे धीरे फैल रहा था। कुछ मुस्लिम नेताओं को ये चिंता सताने लगी कि जब देश आज़ाद होगा तो हिंदू मेजॉरिटी वाले देश में उनके समुदाय के हक का क्या होगा। और इसी डर को एक राजनीतिक आवाज दी मुस्लिम लीग ने, और उसके सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने। उनकी मांग बिल्कुल साफ थी, हमें एक अलग देश चाहिए, एक ऐसा मुल्क जो मुसलमानों का हो, और उसका नाम होगा पाकिस्तान। अब सवाल ये उठता है कि इस मांग के पीछे की सोच क्या थी? वो क्या आइडियोलॉजी थी जिसके आधार पर यह सब हो रहा था? इसे कहते हैं टू नेशन थियरी या दो राष्ट्र सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो धर्म नहीं, बल्कि दो अलग अलग कौम या राष्ट्र हैं, और इसलिए वो एक देश में साथ नहीं रह सकते, उन्हें अपने अपने अलग देश चाहिए। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये बंटवारे का विचार, जिसका पहले जोरदार विरोध हो रहा था, एक हकीकत बनने की कगार पर पहुंच गया। देखिए, शुरू में तो मामला एकदम साफ था। एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो बंटवारा चाहती थी, और दूसरी तरफ थी कांग्रेस पार्टी जो इस विचार के सख्त खिलाफ थे। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, ये सब भारत को एकजुट रखने पर अड़े हुए थे। वो देश का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को झुकना पड़ा? जवाब बहुत ही दर्दनाक है, हिंसा। देश भर में दंगे भड़क उठे थे, खून खराबा हो रहा था, राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया था कि बंटवारा ही एकमात्र रास्ता दिखने लगा। और फिर आखिरकार आई माउंटबेटन योजना। यह अंग्रेजों का वो फाइनल प्लान था जिसने बंटवारे पर मुहर लगा दी। इसमें साफ लिखा था कि ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। और बस एक दिन के फर्क से दुनिया के नक्शे पर दो नए देश उभर आए। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, और ठीक अगली सुबह 15 अगस्त को भारत ने आज़ादी का सूरज देखा। लेकिन ये जो नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई, इसका उन करोड़ों लोगों पर क्या असर हुआ जो रातों रात अपने ही घर में परदेसी हो गए? इस राजनीतिक फैसले की बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। जरा सोचकर देखिए, आप एक सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि ये जमीन, ये घर, ये गलियां अब आपकी नहीं रहीं। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये घरों का, परिवारों का और लाखों जिंदगियों का बंटवारा था। ये आंकड़ा देखिए, 1 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1 करोड़ लोगों को अपनी जड़ें उखाड़कर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ निकलना पड़ा। और ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, इसके साथ आई भयानक हिंसा, दंगे, लूटपाट, कत्लेआम। अंदाजा है कि करीब करीब 15 लाख लोगों ने इस हिंसा में अपनी जान गंवा दी। और यही वजह है कि 1947 के विभाजन को सिर्फ एक सियासी घटना नहीं, बल्कि इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। तो अगर पूरी कहानी को समेटकर देखें तो ये 3 चीजों का नतीजा था: धर्म के नाम पर की गई राजनीति, वो टू नेशन थ्योरी वाला विचार, और आखिर में अंग्रेजों की नीतियां जिन्होंने इस बंटवारे को हकीकत बना दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इतिहास की ये भयानक त्रासदी हमें आज के लिए और आने वाले कल के लिए क्या सिखाती है?